पूर्वक निर्वहन करूंगा। रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव को गले लगाते देखे गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और एक से एक नजारे देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव का गले मिलना, क्या यह राजनीति में नई सौहार्द की शुरुआत है या सिर्फ कैमरा मोमेंट है? तो अब देखते हैं, हम अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, ये जो मूवमेंट था ये कैसा था? देखिए, आप समझिए कि रामकृपाल यादव पहले कहाँ थे। रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में थे। आरजेडी में थे और आरजेडी ने उसके बाद भरोसा नहीं दिखाया और रामकृपाल यादव चल गए बीजेपी में। और अभी किसको हराए हैं? रीतलाल यादव को हराए हैं दानापुर से। आपको याद होगा, हम खबर करने भी गए थे, दानापुर में सर गए थे रामकृपाल जी का करने। हम रीतलाल यादव की बेटी से इंटरव्यू किए थे और कंपटीशन बिल्कुल तगड़ा था। और ये बात तो तय है कि बिहार की राजनीति का जो रंग है वो हर मौसम बदलता है। कभी गठबंधन, कभी टकराव, कभी प्रेम, कभी टकरार, ये सब होते रहता है। लेकिन शपथ मंच पर आपको बता दें, रामकृपाल और तेजस्वी का गला मिलना सिर्फ फोटो नहीं था, यह उस राजनीतिक संस्कृति की याद दिलाता है जहां मतभेद के बावजूद मर्यादा बनी रहती है। और ये तस्वीर खास इसलिए भी है क्योंकि कभी दोनों एक साथ राजनीतिक परिवार का हिस्सा थे, फिर राहें अलग हुई और फिर चुनाव में अलग अलग मोर्चों पर लड़े। ऐसे में सदन में गले मिलना बताता है कि राजनीति में रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी का सम्मान तो करना ही है। और अब ये स्थायी मंत्री या सत्र विशेष संस्करण का बात नहीं है। देखिए, अब तो मंत्री बन चुके हैं रामकृपाल यादव, लेकिन तस्वीर ने बिहार में एक कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कि ऑल इज वेल है, हम यहाँ लड़ाई कर सकते हैं लेकिन दिल में तो रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन मुस्कान, क्या ये जो मुलाकात थी ये आने वाले राजनीति में किसी नए समीकरण की झलक है या फिर बस एक मोमेंट ही था? देखिए, बिहार में राजनीति की दिशा जितनी जल्दी बदलती है उतनी जल्दी मौसम भी नहीं बदलता है। आपको नहीं पता है, आज आपके साथ गले मिला रहे हैं, कल उन्हीं के साथ चले भी जाए तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए लोग इस तस्वीर में कहीं ना कहीं पोस्टर के पीछे कहानी खोजने लगे हैं। कई लोग इसका एनालिसिस निकाल रहे हैं। और लेकिन राजनीतिक वास्तविकता आप समझिए कि विधानसभा सत्र, शपथ ग्रहण, सदन की परंपराएं, इन तीनों का असर नेताओं को थोड़ी नरमी की तरफ ले जाता है। यह मुलाकात ज्यादा शिष्टाचार स्पेशल लगती है, ना कि कोवरेंट कहते हैं ना कि पॉलिटिकल सिग्नल नहीं लग रहा था। और इतना जरूर है कि सीनियर जूनियर नेताओं के बीच ये सद्भाव आगे की राजनीति में बहस माहौल ठंडा रख सकता है कि ज्यादा गर्मा गर्मी ना हो, मैनेज करके सारा इस सत्र निकल जाए। तो मुस्कान, क्या ऐसी सौहार्दपूर्ण तस्वीरें जनता की राजनीति पर भरोसे को बढ़ाती है? बिल्कुल बढ़ाती है। जनता रोज बहस, बयानबाजी, आरोपों के बीच घिरी रहती है। ऐसे में जब दो नेता अलग अलग राजनीतिक घरानों से हैं, एक दूसरे को सम्मान करते दिखते हैं, तो लोग भी कहते हैं अरे वाह, राजनीति में थोड़ा प्यार भी बचा हुआ है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, स्वाभाविक विरोध लेकिन व्यक्तिगत संबंध, सदन की मर्यादा बरकरार है। ऐसी छवियां राजनीति को मानवीय बनाती है और संदेश देती है कि लोकतंत्र सिर्फ लड़ाई नहीं, रिश्तों और संवाद से भी चलता है। तो मुस्कान, क्या यह जो दृश्य था वो सत्र के माहौल को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है? बिल्कुल करेगा। और बिहार विधानसभा का पहला सत्र है जो अभी नई सरकार के बाद तनाव से भरा हो सकता है, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, अतिक्रमण के लिए घर ठेला वगैरह हटाया जा रहा है, राबरी आवास खाली किया है। बहुत, मतलब हम अभी गिनने में बैठेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर पूरे सदन में एक अलग ऊर्जा लेके आई है। नेताओं के बीच नरमी होने पर जो बहस है कहीं ना कहीं आराम से निकलेगा, सटीक जवाब थोड़ा मर्यादा में निकलेगा। यानी सत्र की शुरुआत ही प्रेम पूर्वक हो गई है। अभी आने वाले दिनों के लिए कितना शुभ संकेत देता है ये तो देखने वाली बात है। तो मतलब क्या ये जो तस्वीर थी इसकी, ये कोई चुनावी या राजनीतिक फायदा किसी पक्ष को मिल सकता है इस तस्वीर की? देखिए, राजनीति का हर दृश्य किसी ना किसी के लिए नैरेटिव बन जाता है। इसके दोनों मायने हैं। कोई कहेगा देखो विरोधियों से भी संस्कार, विरोधियों में भी संस्कार है। कोई कहेगा ये नेतृत्व की परिपक्वता है। कोई बोलेगा कि राजनीति दूरी थी, अब कम दिख रही है। लेकिन असली फायदा जनता को मिलता है अगर नेता संवाद की भाषा में बात करे। लोकतंत्र का तापमान कम होता है, विकास की बातें आगे होती हैं। राजनीतिक रणनीति अपनी जगह है, लेकिन अभी ये मोमेंट ज्यादा मानवीय और सम्मानजनक दिखता है। और ऐसा देखने में किसी को, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और हम भी देखना चाहेंगे और क्या क्या होता है, क्योंकि सत्र शुरू हो गया, चुनाव के बाद इसी का इंतजार है और हम आपको पल पल की खबर अपडेट करेंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब अपडेट पे हमारी नजर बनी हुई है और लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।